बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। आज लाहौर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, गोल में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें को वकला ने लीड किया, सहाफ़ी थे, इंटेलेक्चुअल से हमारी सोसाइटी के आइन को बालादस्त रखने के लिए और वकला की सपोर्ट, वकला ने सपोर्ट देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए ये गोल में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और ये एतजाज़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उन लोगों की सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस रिवर्स कर रहा हूँ कि जो एंड में लोग मैंने सुने हैं मैं उनको ऊपर आता हूँ। एतजाज़ हसन साहब ने ओपन किया और उन्होंने कहा जी कि कुछ भी हो जाए 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन इनको करवाना पड़ेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। शहबाज शरीफ ही 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे और अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो ये डिसक्वालीफाई होकर घर जाएंगे। एक मोटा सा उन्होंने नुक्ता रखा कि ये कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो जब कोर्ट ने बुला लेना है शहबाज शरीफ को और उन्हें सवाल पूछना है कि क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो अगर ये वहाँ पर कह देते हैं कि हम नहीं मानते तो वहाँ पर स्ट्रेट अवे ये डिसक्वालीफाई होंगे। अगर ये कहते हैं कि हम मानते हैं और अगर हमने ऐसा कुछ नहीं कहा तो वीडियो एविडेंस ला कर दे दिया जाएगा कि जिन्होंने जहाँ पर कहा है कि हम नहीं मानते और वहाँ पर भी डिसक्वालीफाई होंगे। एतजाज़ हसन साहब ने ओपनिंग में सिर्फ एक मोटा सा नुक्ता दिया, और क्लोजिंग कमेंट भी एतजाज़ साहब के हैं, उनकी स्पीच एंड तक बचा के रखी गई है। तो उन्होंने मोटा सा कमेंट ये किया कि भाईजान 14 मई को यही वज़ीर आज़म इलेक्शन करवाएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन, तो फिर आइन कहीं पर भी इनको इधर उधर निकलने की इजाज़त नहीं देता। मैं सीक्वेंस थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ, मैं अपने फेवरेट की तरफ आ रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ। बड़ा मुख्तसर सा बोले वो, 4 मिनट 5 मिनट बोले वो, लेकिन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की सलमान अकरम राजा साहब ने। उन्होंने कहा जी कि वही जंग है जो 75 साल से हम लड़ते आ रहे हैं कि जमहूरियत में जमहूर अवाम ऊपर होंगे या गैर जमहूरी ताकतें ताकत में रहेंगी, और ये जंग अभी जारी है, हम लड़ रहे हैं, हम जुटे हुए हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि भाईजान आज भी जो गैर जमहूरी ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि जमहूरियत भी हम इंस्टॉल करें, हम लोगों को इजाज़त दें कि आप सियासत कर सकते हैं और आप सियासत नहीं कर सकते, हम लोगों के ऊपर रेड लाइन लगाएं। वो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी सलमान अकरम राजा साहब की। उन्होंने कहा जी ये लाइनें लगाने वाले, ये गैर जमहूरी ताकतें और ये बताने वाले कि कौन सियासत करेगा इस मुल्क में और कौन नहीं करेगा, इनका अब खात्मा होना चाहिए। क्योंकि पार्लिमान की बात करते हैं जब, तो जमहूरियत की बात करें, और जमहूरियत अवाम है और अवाम ही सबसे ऊपर है। उसके बाद रबिया बाजवा साहब आज रिप्रेजेंट कर रही थी सदर लाहौर को, लाहौर बार को, क्योंकि इश्तिहार साहब अवेलेबल नहीं थे। वो आई थिंक चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए इनका वफ़द एक गालिबन इस्लामाबाद गया हुआ है। रबिया बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आज हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। आज ये जज है, कल को कोई और जज होगा, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के को अप होल्ड करने की बात करेगा तो ये तमाम वकला, ये सिविल सोसाइटी, ये सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उस इदारे के साथ खड़े होंगे। रज़ा रब्बानी साहब को रेफ़र करते हुए उन्होंने माजी में जाते हुए उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग जो बात माजी में कहा करते थे कि फ़ौजी अदालतों के ऑर्डर के ऊपर साइन करते हुए हमारे आंसू थे आंखों में और खून के आंसू हम रो रहे थे, आज वो तमाम लोग भी खामोश हैं और इसी तरह मामला चलते हैं। बाकी उन्होंने इस यहाँ पर भी कहा कि फ़र्दर कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन दी जा रही थी तो तब पार्लिमान की बालादस्ती कहाँ थी, तमाम लोगों ने कैसे सब ने मिलकर बैठ कर साइन कर दिए थे। इसी तरह थोड़ा सा वापस आ जाएँ तो जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी गुफ्तगू बहुत बैलेंस्ड सी थी कि जी इनको बैठना चाहिए पॉलिटिशियंस को, इदारों की जंग हो रही है, इदारे लड़ रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो इनको बैठ कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। जिसके ऊपर ख्वाजा साहब ने माइक पकड़ लिया बाद में जब उनकी गुफ्तगू ख़त्म हुई आबिद साहब की, तो उन्होंने कहा जी कि वॉट एवर बैठना किस चीज़ के ऊपर है, कि 90 रोज़ के अंदर जब आइन इलेक्शन का कहता है और 90 रोज़ से ऊपर टाइम जा रहा है तो किसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। और हम सड़कों पर आएंगे, हम पार्लिमान के की इस चाल को या इस सियासी चाल को कि 90 रोज़ से ऊपर इलेक्शन ले जाया जा सकता है, मुल्की हालात नहीं, ये वो नहीं, तो हम इसको नहीं मानते। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन सेज विद इन 90 डेज़ इलेक्शन होंगे। एक नाम मेरे गालिबन गोंदल साहब, क्या नाम था उनका, भंडारी साहब, जिन्होंने जस्टिस रिटायर्ड करामत भंडारी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जी तमाम इदारों को सपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के भाईजान जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को आपको जाकर सपोर्ट देनी है, पार्लियामान को भी वहाँ पर जाकर सपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इवन डायरेक्टली वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को भी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, अपनी फोर्सेस को कह सकते हैं कि भाई कम एंड सपोर्ट अस। और उन्होंने कहा जी मुझे कहीं पर ये दिखा दीजिए कि कहीं पर ये लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जाकर सपोर्ट देनी है पार्लिमान को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मिला। बड़ी आइनी, बड़ी टेक्निकल, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू सारी हो रही है, अभी भी चल रही है और मैं बाहर आकर आपसे मुखातिब हूँ।
थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि उसके अंदर अजहर सिद्दीक साहब के घर के ऊपर हमला हुआ, वो बॉम्ब फेंका गया उनकी तरफ। लतीफ़ खोसा साहब के बेटे के ऊपर अटैक हुआ है रिसेंटली, उसको भी मेंशन किया गया खोसा साहब की जानिब से कि इस मुल्क में ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो तमाम लोग जो जिनका सियासी बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, एतजाज़ हसन साहब का बैकग्राउंड डिफरेंट है, हामिद खान साहब का सियासी बैकग्राउंड डिफरेंट है, रबिया बाजवा साहबा का सियासी वकला की सियासत के अंदर बैकग्राउंड डिफरेंट है, सलमान अकरम राजा साहब का डिफरेंट है, वो तमाम के तमाम लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, विच वॉज ब्यूटीफुल। और वो तमाम लोग बैठे हुए, उनको इदराक भी था, उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा भी कि हम तमाम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, लेकिन हम आज सब के सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, आईने पाकिस्तान की मजबूती और उसकी बालादस्ती के लिए आज तमाम के तमाम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक दो और मैं ऐड कर दूँ, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर कुछ और मैं ऐड कर दूँ कि इन तमाम लोगों का मुद्दा सिर्फ एक था कि भाईजान 90 रोज़ से ऊपर इलेक्शन नहीं जा सकते। एक हामिद खान साहब ने नुक्ता उठाया इंडिया की मिसाल देते हुए, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों में पार्लिमानी निज़ाम है, उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जी ये बार बार अब कहते हैं कि जी सारी असम्बलीज़ का इकट्ठा इलेक्शन करवाया जाए। तो 28 रियासतें हैं हिंदुस्तान की, हर साल किसी ना किसी रियासत के, बल्कि वो 2-4 रियासतों के हर साल इलेक्शन चल रहे होते हैं। बिल्कुल वही निज़ाम हिंदुस्तान में, बिल्कुल वही निज़ाम पाकिस्तान में है। हमारे आईनी निज़ाम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखा हुआ है कि सारी असम्बलीज़ का इकट्ठा इलेक्शन होगा? तो सिर्फ ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जस्ट टू बाय द टाइम, और इसमें कुछ भी नहीं है। आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि जो भी असम्बली डिज़ोल्व होगी उसका इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होगा। फर्दर उन्होंने ये कहा कि जी एक और उन्होंने, खैर ये पहले विजिबल पॉइंट है बट ही टुक इट अप अगेन, कि भाईजान अगर मरकज़ी असम्बली जाती है तो निगरान सेटअप मरकज़ी असम्बली का आएगा। अगर केपी की असम्बली डिज़ोल्व होती है तो निगरान सेटअप केपी की असम्बली का आएगा। अगर पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व होती है तो उसका सेटअप आएगा। निगरान ये नहीं है कि जनाब वहाँ का सेटअप यहाँ इंटरफेयर कर सकता है और यहाँ का सेटअप दूसरे सूबे में कहीं पर इंटरफेयर कर सकता है। बहरहाल इन तमाम लोगों की गुफ्तगू, एक चीज़ क्लैरिटी है उस चीज़ के अंदर कि भाईजान आइन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कहता है, आप कान इधर से पकड़ें, आप उधर से पकड़ें। एक चीज़ में ज़रा मैं थोड़ा सा परेशान या हैरत ज़्यादा भी हूँ कि एतजाज़ साहब ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन यही वज़ीर आज़म करवाएगा। अब पीछे ज़रा टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि मिड अप्रैल चल रहा है और 14 मई की डेट के अंदर टाइम कितना रह गया? वो तकरीबन 1 महीना भी नहीं रह गया हुआ। तो इलेक्शन कमीशन क्या अरेंजमेंट्स करवा सकेगा? क्या उनकी इस बात के पीछे सिर्फ उनकी सोच है, या आईने पाकिस्तान जो कहता है वो है, या सियासी हालात से निकल कर आगे कोई खबर है? इस चीज़ का मुझे इदराक नहीं है। लेकिन एतजाज़ हसन साहब बार बार एक ही चीज़ के ऊपर कहते रहे। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब ने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा जी कि ये लोग कहते हैं कि 90 रोज़ से इलेक्शन आगे चले गए तो क्या होगा? तो मैं ये कहता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आसमान गिर जाएगा कि अगर आइन नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप नहीं मानते, अगर कोई एक जमात कहती है, चंद जमातें मिलकर कहती हैं हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, तो इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, फिर किसी का भी हुक्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जब आप आइन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो कोई भी कानून को कैसे मानेगा? बहरहाल अभी गुफ्तगू जारी है। जो अभी तक की गुफ्तगू हमने सुनी, कुछ उसका क्रक्स थोड़ा बहुत मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अभी जारी है वापस जाकर फर्दर जो स्पीकर्स हैं और क्लोजिंग नोट्स फिर एतजाज़ हसन साहब के हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब की 4 मिनट की गुफ्तगू बहुत काम की गुफ्तगू थी, इसी तरह एतजाज़ हसन साहब के क्लोजिंग कमेंट भी बहुत सुनने वाले होंगे। बाकी वो सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको उस पर फर्दर अपडेट करेंगे।